यानी कि प्रैक्टिस है 3.3 से पहले जो देख के मैंने लिखा है, ये लिखने में मुझे बस 5 से 10 मिनट गया, बट एक्चुअली इसका रिसर्च करने में मुझे कम से कम, तो अपना एग्जाम जब आएगा तो क्वेश्चन पेपर खोल के देखना, आपको ये सब क्वेश्चन, बहुत सारे से क्वेश्चन दिखेंगे। थ्री है जो कि आपका सर्कल, ये आपका 11th 12th में भी आएगा। एंड फॉलो करो यार, ऐसे टाइम पास के मत देखो, जब आप टाइम लगा रहे हो तो अच्छा सा टाइम लगाओ, नॉट जस्ट फॉर टाइम पास। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, welcoming you all in our Abhedya series for geometry chapter number 3, that is सर्कल। वाह भैया, आप ऐसे 1 बाई इपॉक्सी पेंटिंग करते हो और ऐसे करते हो, सर्कल हो गया, ऐसे सर्कल हो गया। शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 के। प्लीज़ अपना ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, और सिर्फ निकाल के नहीं, उसे खोल के भी रखो, सिर्फ खोल के नहीं। चैप्टर नंबर 3 को भी खोल के रखना, सिर्फ चैप्टर नंबर 3 को खोल के नहीं, पेन लेके रखना या पेंसिल ले रखना, सिर्फ लेके रखना नहीं, मार्क भी करना, सिर्फ मार्क करना नहीं, सीबी भी लिखना, सिर्फ सीबी लिखना नहीं, सीबी जो लिखा है उसको फॉलो भी करना। मजा है कि नहीं? शुरू करते हैं। सबसे पहले जी सॉल्व एग्जाम्पल पहले आपको करना है, फर्स्ट वाला बिफोर 3.1। 3.1 से पहले जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल है प्लीज़ उसे कर लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस है 3.1 में आओगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो, इतना हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस है 3.2 में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो, इतना कर ले जाओगे तब भी काफ़ी है। नाउ कमिंग इन सॉल्व एग्जाम्पल 1 बिफोर 3.3, यानी कि प्रैक्टिस है 3.3 से पहले जो पहला सॉल्व एग्जाम्पल आपको करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर जब कर ले जाओगे फिर आप आगे बढ़ना, प्रैक्टिस है 3.3 में आओ, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देन आगे बढ़ो, प्रैक्टिस है 3.4 में क्वेश्चन 2 करो, क्वेश्चन 5 करो, क्वेश्चन 7 करो, ये 3 क्वेश्चन करना है। पिछले वीडियो में बात किया था कि मम्मी के लिए क्वेश्चन 2, पापा के लिए करो, और अब इस बार भैया के लिए भी कर लो अपने। प्रैक्टिस 3.4 हो गया। फिर अगले पड़ाव में आप जाने से पहले आपको एक और आपको पहली सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपका सॉल्व एग्जाम्पल 1 जो है आपका 3.5 से पहले। तो प्लीज़ इसे भी प्रैक्टिस करना। नाउ मूविंग अहेड, ये करने के बाद प्रैक्टिस है 3.5 में जाना, क्वेश्चन नंबर 2 करना, क्वेश्चन नंबर 4 करना, क्वेश्चन नंबर 5 करना, ये 3 करना, मम्मी के लिए, पापा के लिए और इस बार बहन के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नाउ कमिंग ऑन द प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट कर ले जाओगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा। समझे कि नहीं? पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, कुछ और सेट करने की भी कोशिश मत करना, वरना आप बड़े स्मार्ट हो। प्लीज़ ऐसे मत करें अभी फिलहाल के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम तक। आगे हम देखेंगे क्या करना है, डोंट वरी, 10 मिनट टॉक में भी डिस्कस करेंगे कभी। प्रॉब्लम सेट में आते हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 22। फिर वंस अगेन आई एम सेइंग, ऐसी मैंने रैंडमली आंख बंद करके क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 14 नहीं लिखा है, बड़े अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन का पैटर्न देख के, अच्छा खासा टाइम देख के मैंने लिखा है। ये लिखने में मुझे बस 5 से 10 मिनट गया, बट एक्चुअली इसका रिसर्च करने में मुझे कम से कम 50-55 मिनट्स गया है। तो डोंट थिंक कि भैया ऐसे लिख के आए, और बिलीव ना हो तो अपना एग्जाम जब आएगा तो क्वेश्चन पेपर खोल के देखना, आपको ये सब क्वेश्चंस, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन दिखेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो कि कोई इतना जल्दी देता नहीं है, और जो देता है उस पर विश्वास करना इंपॉर्टेंट है, जो कि आप आई होप आप करते होंगे। तो चलो, अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, जो कि आपका प्यारा सा हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान, जो कि देगा आपके परेशानी का समाधान। तो समाधान सेक्शन में आते हैं, फटाफट इसको पहले रफ करते हैं। रफ हो जा, 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 रफ हो जा। हो गया, ये बाकी है। आप भी रफ हो जाओ, 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 हो जाओ। चलो भैया, ये सब तो रफ हो गया। अब आप ही बताओ कि आगे का क्या प्लान है? अरे यार, आगे का क्या प्लान है? क्या अभी तुम लोग का फिलहाल में तुम लोग का अच्छा से ये सीरीज़ कंप्लीट करना, ये मेन प्लान है। आते हैं आपका सबसे पहले, आग बनने लिखूँ क्या? चलो आज आग बनने ट्राई करता हूँ। कहाँ है? एक बार खोल लेता हूँ। ऐसे है, हाँ ऐसे ऐसे, यहाँ से लिख रहा है। आँख बंद करके ऐसे ऐसे कितना अच्छा जाता है। हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान, कैटलिस्ट, ये जी हो गया, YAN। अरे वाह, गया, परफेक्ट गया है। एक्सपीरियंस। कैटलिस्ट ज्ञान में आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला ही कैटलिस्ट ज्ञान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ पॉइंट नंबर 1 ये है कि गिव मोर टाइम ऑन दिस चैप्टर। प्लीज़ 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 प्लीज़
ऐसा क्यों भैया, इतना टाइम क्यों देना है? देखो ये चैप्टर का बहुत लेंदी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है जो कि आपका सर्कल, ये आपका 11th 12th में भी आएगा एंड ये आपका कॉनिक सेक्शन में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अब भी करोगे आगे भी काम आएगा, तो प्लीज़ इसके ऊपर बड़ा अच्छा फोकस करना। आपको याद होगा मैंने आपको अलजेब्रा में चैप्टर्स के बारे में बताया था जो कि आपके 11th 12th में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था जो कि आ सकता है, फिर मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताया था, फिर आपको मैं स्टेटिस्टिक्स बताया था और कोऑर्डिनेट इक्वेशन बताया था। तो ये 4-5 चैप्टर्स हैं जो कि आपकी क्लास 11th के अलजेब्रा सेक्शन में आएंगे। तो सिमिलरली ज्योमेट्री में से पहला है चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके क्लास 11th 12th में सर्कल में आएगा। तो प्लीज़ अभी से इसको पकड़ी बना के रख लो। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इस चैप्टर के लिए। सिंस इट इज़ द मंथ ऑफ सितंबर, तो आई बिलीव आपके पास अच्छा खासा है टाइम अभी भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस चैप्टर का कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग एकदम बढ़िया कर लो। अंडरस्टैंडिंग एकदम बढ़िया इसलिए करना है हमें बिकॉज ये क्वेश्चन में वैराइटीज़ हैं। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में वैराइटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, वैराइटीज़ वाले क्वेश्चंस हैं। तो जो आपको कंफ्यूज कर देगा भाई इसमें मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें मैं क्या करूँ, इस सॉल्यूशन को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालूँ, तो इसके लिए आपका जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत लेंदी चैप्टर है और इसके अंदर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, लेंदी है। तो ऐसा मैं समझा कि भाई इजी कर ले जाऊँगा। अब जब लास्ट पॉइंट में आते हैं आपका कैटलिस्ट ज्ञान का एकदम लास्ट पॉइंट, वो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, अरे यार ये पॉइंट में भूल गया। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया, गिव मोर टाइम ऑन दिस चैप्टर हो गया, क्या बच रहा है यार, कुछ तो बच रहा है, सोच विनायक सोच। चैप्टर नंबर 3 का है सर्कल है। सर्कल में मैं कुछ डायग्राम का सोच रहा था कि क्या कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम पे मैं मार्कर चेंज करके भी 2 पॉइंट काफ़ी यार, तीसरा पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा है। याद आता तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बता दूंगा जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन। कुछ तो यार बनाएगा, याद कर लो यार, आपको टाइम में प्रैक्टिस के रिलेटेड था कि इस चैप्टर में प्रैक्टिस अच्छा खासा करना है, बट स्टिल फॉर नाउ दिस इज मोर देन इनफ। ये 2 इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट ज्ञान थे। अगर तीसरा वाला मुझे याद आ जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में जरूर बता दूंगा सर्कल चैप्टर का कैटलिस्ट ज्ञान। डोंट वरी, जस्ट की बिलीव इन मी। यही 2 मेन था। जो तीसरा था वो जनरल वाला था जो कि आपका प्रैक्टिस के रिलेटेड था, कैसे इस चैप्टर को डील करना, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये सब था। बट हाँ ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया, इतना काफ़ी है। इस चैप्टर से लेके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो एंड प्लीज़ यार इसको फॉलो करो यार, ऐसे टाइम पास के मत देखो। जब आप टाइम लगा रहे हो तो अच्छा सा टाइम लगाओ, नॉट जस्ट फॉर टाइम पास। अब इतना आपको मैं बता दिया तो आई होप आपको कुछ अफेक्ट पड़ा होगा दिमाग में, और कोई नहीं पड़ा क्षमा करो मुझे भाई, क्षमा करो। चलो तो लेट्स ऑल टाटा बाय बाय एंड 1-5 इपॉक्सी पेंटेन।